हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम्स। कर रहे थे हम बीएससी सेकंड ईयर्स के टॉपिक पे, और जिसमें मैंने बोला था कि अभी 6 थ्योरम है, जिसमें से एक मैं करवा चुकी हूँ आपको। फर्स्ट थ्योरम है बोरेल्स थ्योरम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सेकंड थ्योरम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 थ्योरम करवा लूँ, इन सब सारी की सारी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछी जा सकती है। तो सेकंड थ्योरम है हमारी बाउंडेडनेस थ्योरम, ठीक है। बाउंडेडनेस थ्योरम मतलब परिबद्धता प्रमेय। तो इसके लिए आपको बोरेल्स थ्योरम आनी चाहिए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है बोरेल्स थ्योरम की, तभी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरम के अंदर उसका स्टेटमेंट ही यूज आने वाला है। जो थ्योरम है वो शुरू ही उसके स्टेटमेंट से होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट कहता है बाउंडेडनेस थ्योरम का, ये कई बार नेम से भी आ जाती है और कई बार स्टेटमेंट से भी पूछी जाती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है इसका, if f is a continuous function in closed interval a b, तो वो बोल रहे कि अगर कोई फंक्शन f है वो किसी क्लोज्ड इंटरवल a b के अंदर अगर कंटिन्यूस है, ठीक है, तो then it is bounded in that interval, ठीक है। ये छोटा सा इसका स्टेटमेंट है। वो बोल रहा है कोई फंक्शन f है, ठीक है, वो अगर क्लोज इंटरवल a b के अंदर अगर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो फिर वो फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ वो उसी इंटरवल के अंदर बाउंडेड भी होना चाहिए, परिबद्ध भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अब देखो, आपको सबसे पहले प्रूफ से पहले मैं आपको इसका बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट याद करवाना चाहती हूँ। बोरेल थ्योरम क्या कहती थी कि वो उसने बोला था कि अगर कोई भी फंक्शन f है, ठीक है, अगर वो क्लोज इंटरवल a b के अंदर अगर कंटिन्यूस है, सतत है, तो हम उस प्रॉपर इंटरवल को, उस क्लोज्ड इंटरवल को हम कई सारे फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट था कि अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो उसको अपने फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो वो बाउंडेड भी है, तो हमें उसका सब इंटरवल वाला प्रोसेस में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट f is continuous in closed interval a b, कि वो क्या है, इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस है तो बोरेल की थ्योरम क्या कहती है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बोरेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय बोरेल्स थ्योरम। बोरेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि क्लोज इंटरवल ए बी को हम कई सारे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाय बोरेल्स थ्योरम इंटरवल a b can be divided into finite number of sub intervals, ठीक है। यही स्टेटमेंट था सेम, कि अगर कोई भी फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर अगर कॉन्टिन्यूस है तो हम उस इंटरवल को वो फाइनाइट नंबर ऑफ सब, यानी परिमित संख्या के उपअंतरालों में विभाजित कर सकते हैं, या फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका स्टेटमेंट अगर अपने यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ेगा। आगे क्या क्या करा था वो बोरेल्स थ्योरम में। इसके बाद हम लिखते थे इसके स्टेटमेंट के साथ साथ सच दैट अगर उसको फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसका स्टेटमेंट प्रॉपर प्रूफ क्या करते थे उसके अंदर, कि जो fx1 माइनस fx2
इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। या फिर लिख देंगे ऑफ इंटरवल्स देन, इसी के साथ लिख लो, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट fx1 minus fx2 is less than epsilon where x1 and x2, मैंने बताया था कि x1 और x2 क्या लिए थे हमने लास्ट के अंदर, x1 और x2 किसी सेम इंटरवल्स के 2 पॉइंट्स लिए थे, ठीक है। तो वही लिखना है where x1 x2 are two points of same interval, यानी ये पॉइंट्स क्या है, सेम इंटरवल के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो x1 x2 क्या किसी सेम इंटरवल्स के क्या है, पॉइंट है। तो ये सारी चीज हमें लिखनी है बोयलर्स थ्योरम से परिबद्धता प्रमेय के अंदर यानी बाउंडेडनेस थ्योरम के अंदर। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्लोज इंटरवल ए बी है उसको कई सारे फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम इस क्लोज इंटरवल ए बी को ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ले लो क्या है, बी, ठीक है। इसको कई सारे फाइनाइट नंबर और सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ए नोड लेना, तो हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। तो ए पॉइंट और यहाँ पर हमारा ए रखा हुआ है, तो इसी को हम क्या नाम दे देंगे, ये हमारा क्या है, ए नोड है, ठीक है। क्या है, ए नोड से शुरू करना है हमारा इंटरवल हमें, तो ए नोड है। और नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा हमारा A1, यहाँ पर पॉइंट ले लो, ये हमारा ए पॉइंट है और इसी के इक्वल में क्या है हमारा ए नोड है। तो ए नोड A1 A2 A3 A4 इसी तरीके से चलता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा AN-1 और ये लास्ट पॉइंट AN यहाँ खत्म होगा जो किसके इक्वल आ जाएगा, B के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए, हर एक पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए। और दूसरा, ये मैं बोलन में भी करवा के गई हूँ, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो जब आगे जाते हैं तो पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं, यानी A1 A से बड़ा होगा, A2 A1 से बड़ा बराबर होगा, A3 A2 से बड़ा बराबर होगा, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। उधर से देखेंगे बीच से तो कम होते जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। और इनके बीच की जो लेंथ है वो हम क्या ले लेते हैं, जैसे इनकी बीच की लेंथ हो जाएगी I1, ये I2 I3 I4, ये हम लिख देती हूँ आगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर बता देते हैं कि इस पॉइंट्स को जो मैंने शो करा है वो पॉइंट्स क्या है हमारे, तो वो लिख देते हैं हम, द पॉइंट्स ऑफ सब डिवीजन, यानी जो हमने इसको डिवाइड करा है, सब डिवाइड करा है उसके अंदर इंटरवल को, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ सब डिवीजन इज, एक तो है ए नोड जो कि ए के इक्वल है, फिर है A1, फिर है A2, फिर है A3, इसी तरीके से डैश 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 AN-1 है, और फिर है AN जो कि B के इक्वल। तो ये क्या पॉइंट्स ऑफ सब इंटरवल्स हैं। अब इनको लिख कह सकते हैं वेयर A equals to A नोट लेस देन इक्वल टू A1 लेस देन इक्वल टू A2 लेस देन इक्वल टू A3, इस तरीके से लिखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू AN-1 लेस देन इक्वल्स टू AN, ठीक है, इक्वल टू B। इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने बोला कि जब आगे जाते जा रहे हैं तो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब लिखेंगे द लेंथ ऑफ इंटरवल्स, इनके बीच की लेंथ, जो भी चीजें वो सब लिखनी है आपको, द लेंथ ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। तो पहली लेंथ जैसे मैंने बताई है इसके अंदर, ये पहली लेंथ है उसको मैं I1 लूंगी, तो I1 लेंथ क्या होगी, A नोड A1, दूसरी लेंथ होगी A1 A2, तीसरी होगी A2 A3, तो इस तरीके से चलती रहेगी। तो मैं फर्स्ट लेंथ ले रही हूँ इसकी I1 क्या है, A नोड और A1, A नोड को अपने क्या ले रहे हैं, A ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से I2 क्या हो जाएगी, A1 A2 हो जाएगी,
इसी तरीके से डैश 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 करके लेंथ हमारी आई एन क्या हो जाएगी, आई एन देखो क्या हो जाएगी इसके अंदर, आई एन लास्ट वाली ए एन माइनस वन और ए, यानी ए एन माइनस वन और ए एन सॉरी ए एन माइनस वन और ए एन, जो कि हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम ए एन माइनस वन ए एन, जो कि हमारा क्या है, बी है। तो ये सब की आ गई लेंथ आ गई इंटरवल्स की। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल्स आ गई और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। दो पॉइंट्स जो दे रखे हैं उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से कम होनी चाहिए, तभी वो बोयलेंस की थ्योरम सिद्ध होगी कि fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होता है, तभी वो सेट बैठेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी पॉइंट्स लिए अब हमें ये सारे के सारे इंटरवल्स एक एक करके लेते चलते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे के सारे इंटरवल्स लेके चलने हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वाला इंटरवल। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए हम लिखते हैं बाय फर्स्ट सब इंटरवल, बाय फर्स्ट सब इंटरवल। सब इंटरवल फर्स्ट हमारा क्या है, I1 है। ठीक है, उसको लिखा है हमने a इक्वल्स टू a नॉट a1 से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई एक पॉइंट लेट करते हैं। ठीक है, जरूरी तो नहीं है ना, जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है कि जरूरी तो नहीं है इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट फिक्स नहीं हो सकता, हो सकता है यहाँ पर कोई पॉइंट एक्स पड़ा हुआ हो सकता है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट एक्स लेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अपने कोई पॉइंट एक्स लेट करते हैं, तो लिखते हैं लेट एनी पॉइंट एक्स बिलोंग कर रहे हैं इन दोनों के बीच, यानी a इक्वल्स टू a नोड और a1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में वो बिलोंग कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें जाते हैं बाउंडेडनेस थ्योरम, सॉरी बोयलेंस थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं। वो बोला अगर कोई पॉइंट एक्स है इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो चले जाओ आप इसकी बोयलेंस थ्योरम के प्रूफ के अंदर। बोयलेंस थ्योरम क्या था हमारा, ये था, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। तो वहां लिखते हैं हम बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी कि जो fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, अब हमारे पास fx1 कौन होगा, जो x1 पॉइंट है वो तो हमारा क्या होगा, a नोड होगा, और जो कि किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो a नोड की जगह हम a लिख देंगे। अब बात आती है fx2 की, हम x2 को a1 लेट नहीं, a1 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर कि x में इनके बीच में ले रही हूँ, तो इसका मतलब पहला पॉइंट हमारा a1 होगा। सॉरी यहाँ गलत कर दिया ना, ये जो x आपको लेट करना है a नोड और a1 के बीच में लेट करना है, तो कहाँ जाएगा, यहाँ लेट करोगे आप x। ठीक है, यहाँ लेट करोगे x। अगर यहाँ लेट कर रहे हो तो पहला पॉइंट हमारा a नोड होगा, जो कि a लिख सकते हैं, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो a1 नहीं लेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि x हमने बीच में लेट कर चुके हैं। अगर x बीच में, तो दूसरा पॉइंट हम x को रखेंगे, यानी x2 की वैल्यू हमारी x होगी, a1 नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ x2 की वैल्यू आप क्या कर दोगे, x कर दोगे, ये हमने लेट करा। ठीक है, एफ ए माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये इसका यूज कर रहे हैं, तो ये लिखना पड़ेगा लेस देन एप्सिलॉन एफ ए माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखो, अगर आप एफ ए माइनस एफ एक्स मोड के अंदर पड़ा हुआ है, इसको मोड के अंदर पड़ा तो ओपन करना मैंने बहुत बार सिखाया हुआ, लिमिट वाले चैप्टर के अंदर भी करवा चुकी हूँ कि इसको एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना। वहां से देखो कि क्या कंडीशन बनती है, वहां से हमारे पास बाउंडेडनेस की कंडीशन बनती है हमेशा। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन क्या मिलेगी, इस मोड को ओपन करने के बाद कि जो एफ एक्स है मेरा वो मिलेगा मेरे को एफ ए माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा मिलेगा और एफ ए प्लस एप्सिलॉन से कम मिलेगा। इसको आप ओपन करके देख लेना चाहे एफ ए माइनस इसको जब प्लस में लिखोगे तो एक बार तो आएगा ये एफ ए माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन एच टी सी लिखा हुआ आएगा, वहां से एफ एक्स को उधर ले जाना, एप्सिलॉन इधर आएगा, तो एफ ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स मिलेगा। और दूसरी कंडीशन में जब इसको नेगेटिव में पुट करोगे, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला उधर चलेगा, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन फ्रॉम एफ एक्स। इसका मतलब ये बड़ा आ जाएगा एफ एक्स से, तो बना बढ़ेगा। ठीक है, अब जो ये आपके पास इक्वेशन बनी एफ ए माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे देना हमें इक्वेशन नंबर
2 और एफ एम ये हमारे पास रिलेशन बाउंडेडनेस की कंडीशन, यानी इसको हम बाउंडेडनेस की कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं, यानी बाउंडेड रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब हम इसके अंदर करने जा रहे हैं कि फर्स्ट इंटरवल के लिए हमारे पास मिल गया ये। अब नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड इंटरवल के लिए। अब हम इसको करेंगे सेकंड इंटरवल के लिए। सेकंड इंटरवल में करने से पहले हम एक चीज बता दें तुमको कि यहाँ पर हमने करा ना एफ माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इसकी दूसरी कंडीशन हम देखेंगे कैसे। अगर मैंने बोला कि अगर एक्स इन दोनों के बीच में पड़ा है तब तो ठीक है, वो वाली कंडीशन बन गई हमारे पास जो मैंने बनाई एफ माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। वो बोल रहा हो सकता है एक्स पॉइंट ए1 पे पड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो ये वाले पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होंगे, ये वाले भी दोनों के दोनों पॉइंट्स में इंक्लूड होंगे, तो एक्स हो सकता है यहाँ पड़ा हो तो एक्स भी उसमें इंक्लूड होगा ही होगा। तो हम दूसरी कंडीशन में करेंगे कि एक्स जो पॉइंट है वो क्या हो सकता है ए1 के ऊपर पड़ा हुआ हो। तो उस कंडीशन के लिए हम एक काम करते हैं, एफ एक्स आपको रिलेशन लेके चलना पड़ेगा। हम लेट करते हैं कि जो बोर्ड में आपका एफ एक्स है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसमें आप एक बार क्या कर दो एफ ए ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है, एक बार ऐड करो तो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से मोड में एफ एक्स ही मिलना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें एक बार तो एफ ए ऐड कर दिया एफ एक्स में और एक बार इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, मोड में एफ एक्स ही बचेगा। अब देखो ये इसको आप ले लो, ये मोड के अंदर z1 प्लस z2 की फॉर्म बन रही है, इसको मान लो ये आपका z1 है और ये आपका ले लो पूरा का पूरा क्या है z2 है। तो आपको पता है कि मोड में z1 प्लस z2, ठीक है, वो ओपन होता है कैसे, लेस देन इक्वल के अंदर z1 प्लस z2 में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा हुआ हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन चेंज होकर आ जाएगा लेस देन इक्वल के अंदर z1, यानी मोड में एफ ए प्लस मोड में एफ एक्स माइनस एफ, ठीक है। अब सिर्फ इसको देखो आप, ये वाले जो एफ एक्स माइनस एफ ए है ये किसकी तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर सेकंड की तरह है, वहां पर एफ एक्स माइनस एफ ए है, यहाँ एफ ए माइनस एफ एक्स है। तो आपको उसको एफ ए माइनस एफ एक्स बनाना है, तो कैसे बनाओगे, इसे एफ ए माइनस एफ एक्स बनाने के लिए हम उसमें से माइनस कॉमन ले लें, बाहर बोर्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आ जाएगा एफ ए माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये बन गई एफ ए माइनस एफ एक्स की फॉर्म। एफ ए माइनस एफ एक्स क्या था, लेस देन एप्सिलॉन था, इसमें कोई इक्वल का साइन नहीं, ये क्या है लेस देन एप्सिलॉन है। तो बाय इक्वेशन सेकंड, तो बाय इक्वेशन सेकंड जो है ये वाली, इसका जो आंसर है यानी इसका जो मान है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ से इक्वल का साइन हटकर सिर्फ लेस देन का साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड में एफ ए, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन, और इधर हमारा क्या चल रहा है मोड में एफ एक्स चल रहा है, ठीक है, क्लियर। मोड में एफ एक्स लेस देन एफ ए प्लस एप्सिलॉन यहाँ आ गया। अब वही मैं बात कर रही हूँ कि अगर हमने यहाँ पर एक्स पॉइंट उन दोनों के बीच में लेट करा है, ए और ए1 के बीच में, ठीक है, ए और ए1 के बीच में हमने एक्स लेट करा है, वो बोल रहा है कि अगर एक्स जो हो वो कहाँ पड़ा हो, तो वही मैं बता रही हूँ आपको कि जो एक्स पॉइंट है वो कहाँ हो, ए1 के ऊपर हो, ठीक है, एक्स कहाँ हो ए1 के ऊपर हो, तो वही लिखते हैं व्हेन x क्या हो हमारा a1 हो। जब ये a1 होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1 x की जगह पर लेस देन में मोड में fa प्लस एप्सिलॉन। वो अगर बोल रहे हैं कि अगर x a1 होगा तो आपके पास इक्वेशन आएगी fa1 इज लेस देन fa प्लस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारा फर्स्ट इंटरवल के लिए काम खत्म हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट इंटरवल के लिए काम करते हो। इसको आप ओपन करना चाहो फिर वही कर सकते हो, आप मोड ओपन करोगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये भी बाउंडेड लिख सकते हो, पर उसको कर दिए एक ही बात, आप लास्ट में एक बार ऑन कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेकंड इंटरवल के लिए। ये हमारा काम सिर्फ फर्स्ट इंटरवल के लिए था, ये काम था सिर्फ फर्स्ट इंटरवल के लिए। नाउ फॉर सेकंड सब इंटरवल यानी I2 क्या है हमारे पास A1 एंड A2 है, ठीक है। तो फिर से बाय इक्वेशन फर्स्ट करोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो मैं उधर कर दी हूँ। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी फिर से fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये करेंगे एक सेकंड,
इसमें भी अगर अपने फर्स्ट इंटरवल के अंदर क्या करा है, फर्स्ट इंटरवल के हमने क्या करा था कि ये इंटरवल लेने के बाद कोई एक्स पॉइंट उन दोनों के बीच में लेट करा था। इसमें भी सेम ही काम करना है आपको कि आप क्या करो, पहले एक्स पॉइंट हमने यहाँ लेट करा था, अब कहाँ करना है, यहाँ पर। अब आप लेट कर लेते हैं एक्स पॉइंट A1 और A2 के बीच में है। एक्स पॉइंट है हमारा कहाँ है, A1 और A2 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग कर रहा है किससे, I1 से, I2 से, सॉरी I2 है हमारा A1 एंड A2। अब कर दो बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है। fx1, पहला पॉइंट हमारा fa1 है तो fa1 ही लेंगे। x2 मैंने बोला a2 को नहीं लोगे क्योंकि x को लोगे, x उसके जस्ट बाद आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम fx इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या करा था इसके अंदर, फिर से आपको fx वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर से क्या करना पड़ेगा हमें, ये fx वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब नाउ फिर से आप fx को क्या लिख सकते हो भाई, सेम fa। इस बार देखो क्या करना है, वहां पर उन्होंने क्या करा था, fa ऐड और माइनस करा था, ये करा हुआ है। fa एक बार ऐड करा था, एक बार माइनस करा, बट इसके अंदर क्या करना है आपको, fa1 एक बार ऐड करना और a1 ही क्या करना है, माइनस करना है। तो a1 ऐड करोगे प्लस fx माइनस fa1 करोगे, ठीक है, ठीक है। एक बार fa1 ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, फिर सेम प्रोसेस, लेस देन का साइन, ठीक है। यहाँ आ जाएगा fa1, ठीक है, प्लस fx माइनस fa1, या अब देखो ये वाली इक्वेशन इसी की तरह दिख रही है बट माइनस का कमी है, तो माइनस आप कॉमन लेके उसको क्या बना लोगे, सेम एज इट इज बना लोगे जो पहले आपको गिवन है, यानी fa1 माइनस fx एंड दिस, देन बाय इक्वेशन 4, बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से आपकी उसकी वैल्यू लेस देन आ जाएगी, इक्वल का साइन हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये जो fx है वो लेस देन fa1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। fx इज लेस देन fa1 प्लस क्या है, एप्सिलॉन है। और आप fa1 को भी क्या लिख सकते हो कि fa1 है वो लेस देन fa प्लस एप्सिलॉन है, तो वह यहाँ पर आप fa1 की वैल्यू पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय इक्वेशन थर्ड, बाय इक्वेशन थर्ड, यहाँ से fx, ठीक है, इज लेस देन fa1 की वैल्यू क्या थी, fa प्लस एप्सिलॉन थी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, fa प्लस एप्सिलॉन और ये प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब ये आ जाएगा fa प्लस 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, fa प्लस 2 एप्सिलॉन, यानी जो fx है वो क्या आ गया, fa प्लस 2 एप्सिलॉन आ गया। तो इस तरीके से हम रिपीट करते रहेंगे, थर्ड इंटरवल के लिए भी चलेगा, लास्ट तक हम nth इंटरवल तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक काम और करना है, वही सेम काम जो मैं फर्स्ट इंटरवल के लिए करके गई हूँ। मैंने बोला कि हो सकता है एक्स पॉइंट a1 पे हो, तो ये भी तो हो सकता है कि ये वाला जो एक्स पॉइंट हो इस a2 के ऊपर पड़ा हुआ हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो वही प्रोसेस में करेंगे, हम कर देंगे कि जब अभी लिख देंगे व्हेन x इज ऑन a2, x a2 पे होगा तो x की जगह पर अपने क्या कर देंगे, a2 रख देंगे, तो भी क्या आना है, fa प्लस 2 एप्सिलॉन आना है, ये आ जाएगा, ठीक है। a2 निकल गया, तो इस तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। रिपीट करने के बाद ठीक है, रिपीट करने के बाद यहाँ देखो कि हमें यहाँ से मेरे पास फर्स्ट इंटरवल की मिली है मेरे को इक्वेशन की fa1 प्लस fa। अब देखो यहाँ पर अगर fa1 है तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर यहाँ आप fa1 ले रहे हो तो यहाँ पर 1 एप्सिलॉन मिल रहा है, और यहाँ पर अगर आप क्या ले रहे हो, नीचे fa2 ले रहे थे तो वहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, 2 एप्सिलॉन मिल रहा था। इसी तरीके से अगर मैं एन वाली प्रोसेस में चले जाऊँ तो वहाँ मेरे को क्या मिलेगा, fan और यहाँ पर fa प्लस n एप्सिलॉन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कि अगर वहाँ 1 के लिए कर रहे हो तो 1 एप्सिलॉन मिल रहा है, 2 के लिए कर रहे हो तो 2 एप्सिलॉन मिल रहा है। तो बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस,
ठीक है, अब लिखेंगे बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कर दो, रिपीट कर दो। ठीक है, बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस लास्ट n वें इंटरवल पर चले जाओ। ठीक है, तो आई एन इंटरवल हमारा क्या है, an-1 एंड an है जो कि क्या है, b है। ठीक है, इस इंटरवल के लिए अगर मैं करूंगी तो मेरे को उस इक्वेशन से फिर से वो पॉइंट x सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही लिख देती हूँ मैं, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा f(x), यहाँ करो x एक बार लेट नहीं कर रहे हम, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे जो f(x) इज लेस देन fa प्लस n एप्सिलॉन मिलेगा कि f(x) इज लेस देन fa प्लस 2 की जगह पर क्या मिल जाएगा, n एप्सिलॉन मिल जाएगा कि f(x) इज लेस देन fa प्लस n एप्सिलॉन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर f(x) इज लेस देन fa प्लस n एप्सिलॉन लिखने के बाद हमें हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है कि ये जो चीज़ है, ये जो इक्वेशन है वो फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल यानी हर एक इंटरवल के अंदर क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे लिख देंगे वी कैन इजीली सी दैट दिस प्रोसेस इज ट्रू फॉर एवरी इंटरवल, यानी हर एक इंटरवल के लिए ये प्रोसेस क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस ट्रू है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाउंडेडनेस में चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंज कैसे करेंगे, देखो यहाँ से एक सेकेंड रुको, ये हमारे पास मोड में था ना fa1, ये मोड में, ये देखो यहाँ से मोड में fa1 था। ठीक है, मोड में था, उसके बाद ये नीचे चेंज होने के बाद ये fa प्लस 2 एप्सिलॉन में चला जाएगा। ठीक है, बाकी सारा ये मोड में ही चलेगा और वहाँ जो था ये भी सब मोड में ही था। देखो ये नीचे जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो मोड में fa प्लस एप्सिलॉन आई थी, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मोड में ही लिखना है। तो ये मोड में, ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा मोड में fa प्लस 2 एप्सिलॉन। ये देख लेना इक्वेशन नंबर 3 मेरी fa1 लेस देन fa मोड में प्लस एप्सिलॉन बनी, यानी fa को मोड में ही लिखना है। तो यहाँ पर भी fa1 की वैल्यू यहाँ से लिखूंगी मोड में fa प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ भी इसकी जगह पर मोड में fa प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। तो सारा प्रोसेस हमारा मोड में ही चलना है, तो यहाँ पर भी आप क्या करो, इसको मोड में लिखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है इक्वेशन, हर एक इंटरवल के लिए क्या है, ट्रू है। देन फॉर, अब हमें कोई x पॉइंट है, अब हमें पता है कि जो x पॉइंट है वो a0 a1 में भी आ रहा है, a1 a2 में भी आ रहा है, a2 a3 में भी लेट कर लेंगे। इसी तरीके से हर एक इंटरवल में लेट करने के बाद इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि जो x है वो पूरा का पूरा इंटरवल, क्लोज इंटरवल ab से ही बिलोंग कर रहा है कि x बिलोंग्स टू ab। तो इसके लिए हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि f(x) इज लेस देन मोड में fa प्लस n एप्सिलॉन। इसको ओपन करो। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो वही मैं बोल चुकी हूँ कि एक बार इसको प्लस में लिखो, प्लस में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, f(x) इज लेस देन fa प्लस n एप्सिलॉन, यानी जो f(x) है वो fa प्लस n एप्सिलॉन से कम है। ठीक है, और जैसे अगर इसको मोड में मोड ओपन करने के बाद इसको माइनस में लिखूंगी तो वहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो f(x) है वो fa माइनस n एप्सिलॉन से बड़ा है, यानी जो f(x) है मेरा वो तो fa माइनस n एप्सिलॉन से बड़ा है, बट fa प्लस n एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो f(x) है वो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, यानी जो f(x) है वो fa माइनस एप्सिलॉन और fa प्लस n एप्सिलॉन के बीच में क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड है तो हम इजीली उसके थ्योरम के स्टेटमेंट से लिख सकते हैं, हैंस f इज, अगर इफ f इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab देन इट इज बाउंडेड, देन f(x) इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ab। तो हम लिख देंगे हैंस, हमें लास्ट में बाउंडेड ही प्रूफ करना था, यानी ये वाली कंडीशन हमारी बाउंडेड की है। अगर यहाँ पर हमारे पास मोड में कोई इक्वेशन नहीं बन रही होती तो हम इसको बाउंडेड कर ही नहीं सकते थे, बट हमारे पास इक्वेशन बाउंडेड फॉर्म में बन रही है। ठीक है, मोड में बन रही है तो हम इसको बाउंडेड कर सकें। ठीक है, तो वही लिख देंगे हैंस f(x) इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ab, यानी ये क्या है, क्लोज इंटरवल ab के अंदर क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बाउंडेडनेस थ्योरम है। ठीक है,
और ये जो हमने दिया है ये इंटरवल के लिए हमारे पास इक्वेशन बनी। इक्वेशन बनने के बाद ये चीज़ प्रोसेस मैंने सेम जो हमारा I2 वाला प्रोसेस था वहीं से डायरेक्ट मैंने लिख दी है। ठीक है, बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, बन जाएगी। उसके बाद हमें इसको जब ओपन करेंगे मोड को, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये आपके पास एफ एक्स है वो बाउंडेड हो जाएगा एफ ए प्लस एप्सिलॉन और एफ ए माइनस एप्सिलॉन के बीच में। इसका मतलब एफ एक्स क्या है, बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, क्योंकि ये प्रोसेस हमने किया वो क्लोज इंटरवल ए बी के लिए करा है। इसका मतलब ये बाउंडेड किसके लिए हुआ है, ए बी के लिए ही हुआ है। ठीक है, तो क्लियर। दोबारा इसको रिवाइज कर लो। थ्योरम क्या थी हमारी, थ्योरम थी कि बाउंडेडनेस थ्योरम के लिए वो कहते हैं कि अगर एफ इज कंटिन्यूस, अगर एफ क्या है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर अगर सतत है तो वो उस इंटरवल के अंदर बाउंडेड भी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने क्या करा कि हमें पता है कि अगर कोई इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर अगर कंटिन्यूस है, ठीक है, तो उसको हम कई सारे सब इंटरवल्स में, फाइनाइट नंबर सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। देखो, डिवाइड करने के बाद बॉयलर थ्योरम का जो नीचे प्रूफ था, स्टेटमेंट के साथ जो प्रूफ था वो उसको यूज करा, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद इसको लिखा है प्रोसेस के रूप में कि हम उसके अंदर क्या कुछ यूज कर रहे हैं। तो हमने तो बताया था कि इसके पॉइंट्स है A1 A2 A3, ये यूज कर रहे हैं AN-1 AN। ठीक है, और वहां पर ये जितने मोरल में भी क्लियर कर चुके हैं, जब आगे बढ़ते जाते हैं प्रोसेस में तो इनका जो A1 A2 पॉइंट आगे बढ़, मतलब उनकी बीच की लेंथ है वो बढ़ती जाती है बेसिकली। यानी तो A नोट A1 A2 यानी पॉइंट्स एक दूसरे से बढ़े। ठीक है, ये प्रोसेस लिखने के बाद उनकी लेंथ निकाली है, लेंथ हमें निकालने बता चुकी है बोरल में ही। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक एक करके इंटरवल उठाने हैं, I1 I2 I3 एक एक करके उठाने हैं। मैंने सिर्फ 2 इंटरवल उठाए हैं, वहीं से काम बन जाता है। I1 उठाया आपने, ठीक है, I1 लेने के बाद उनके बीच में कोई एक पॉइंट लेट करना है, वो दोनों के बीच में भी ले सकते हो। पर लास्ट में एक कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करवानी है कि हो सकता है वो पॉइंट लास्ट वाले पॉइंट A1 पे भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हमने करा है। तो वो लेने के बाद यहाँ पर हमने यूज करा है वही बोरल थ्योरम। ठीक है, बोरल थ्योरम यूज करने के बाद x1 आपको ये लेना और सेकंड पॉइंट जो x आपने लेट करा है वो लेना। वो लेने के बाद इसको बाउंडेड ग्रुप में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या करा इसके अंदर, देखो नेक्स्ट आपको एफ एक्स लेना, वही ये आपको स्टेप देखना पड़ेगा कि एफ एक्स को के अंदर एक बार एफ ए ऐड करना और एक बार एफ ए माइनस करना। तो वहां से आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन आपकी लास्ट इक्वेशन की तरह बन रही थी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद सॉरी यहाँ तो एज इट इज रखनी है, यहाँ पर एफ एक्स इज एफ ए, और ये वाली इक्वेशन है वो लास्ट इक्वेशन आपकी फर्स्ट बोलर थ्योरम उसकी तरह बन रही थी। तो वहाँ से आपने एप्सिलॉन पुट कर दिया, ये प्रोसेस चलेगी। सेम प्रोसेस हमें जो I1 के लिए करी है सेम प्रोसेस I2 के लिए करनी है, बस चेंज क्या है, यहाँ पर आपको एफ एक्स के अंदर एफ ए ऐड नहीं करवाना, इस बार आपको क्या ऐड करना है, एफ ए वन और एफ ए वन एक बार ऐड करना और एफ ए वन एक बार माइनस करना है। वहाँ से सेम प्रोसेस चलेगी, आपके पास लास्ट में इक्वेशन बनेगी ये वाली कि एफ एक्स इज लेस देन एफ ए वन प्लस एप्सिलॉन है। ठीक है, और यहाँ से आपके एफ ए वन की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से पुट करनी है बाई इक्वेशन थर्ड, यहाँ से पुट करोगे तो एफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वो बना कि जब एक्स हो सकता है उन दोनों के बीच में ना होगा, लास्ट पॉइंट पे बड़ा होगा तो A2 पे बड़ा होगा, वहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊपर किस तरीके से चलते जाओगे तो n इंटरवल्स की क्या बनेगी, तो nवें इंटरवल्स की यहाँ से पुट करोगे एफ एक्स इज लेस देन एफ ए प्लस n एप्सिलॉन। मोड का थोड़ा ध्यान रखना, हर एक एफ ए और एफ एक्स के ऊपर आपको मोड लगाना है। ठीक है, तो वहाँ से मेरे पास nवां इंटरवल मेरा क्या था, IN-1 AN-1 और AN था। इस इंटरवल के लिए इक्वेशन ये बनी। अगर इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो x है वो पूरे इंटरवल के अंदर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, यानी जो पूरे इंटरवल ए बी से ही बिलोंग कर रहा है। तो ए बी से बिलोंग कर रहा है तो हम nवें इंटरवल को लेके चले और उसको बाउंडेड प्रूफ कर दिया। तो ये प्रूफ करना था कि जो आपका कोई भी अगर पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, वो पॉइंट आपका फंक्शन ले रहे हो, एफ एक्स फंक्शन ले रहे हो, फंक्शन है तो वो उस क्लोज इंटरवल ए बी के हर एक बिंदु पर क्या है, कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ बाउंडेड भी है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा बाउंडेडनेस थ्योरम है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो सारे के सारे थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है तो हम रोज का एक थ्योरम से करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।